बहुत ही मेहनती किसान था। वो सारा दिन अपने बागों की देखभाल करता था। उसके बहुत से बाग थे, इस वजह से वो बहुत सा मालदार भी था। एक दफ़ा उसे बहुत तेज बुखार था और बाग को पानी की ज़रूरत थी। उसके बहुत से पौधे मुरझा रहे थे, लेकिन जो बाग को पानी लगना था वो कुएं से आता था और कुएं से पानी लाना निहायत ही मुश्किल काम था। और आज वो बहुत ज़्यादा बीमार था, इस वजह से वो कुएं वाली मेहनत नहीं कर सकता था। वो सोच रहा था कि मुझे कौन सी ऐसी तरकीब करनी चाहिए कि मैं अपने बाग को सैराब कर सकूं। वो बैठा कुछ सोच ही रहा था कि उसे खुसर खुसर की आवाज़ें आनी शुरू होगी। मेरी बात सुनो यार, आज की रात हम खुदाबख्श के घर में चोरी करेंगे। मैंने सुना है कि उसके पास बहुत सा मालो दौलत है। अच्छा, तुम ठीक कह रहे हो? हाँ यार, गाँव में सबसे ज़्यादा खूबसूरत घर उसी का है। इसका मतलब यह है कि वो बहुत ही ज़्यादा मालदार है। खुदाबख्श ने वो सारी बातें सुन ली थी और वो बहुत ही परेशान था, क्योंकि आज रात उसके घर में चोरी होने वाली थी। वो सारे रात से सोचता जा रहा था कि मैं कौन सी ऐसी जुगाड़ लगाऊं कि मैं इन चोरों से जान छुड़वा सकूं और इन चोरों को मुंह की खानी पड़े। वो घर गया, उसने तमाम बात अपनी बीवी को बताई और उससे कहा कि आज खाना हम 12 बजे खाएंगे, क्योंकि उसने चोरों से सुना था कि 10 बजे के करीब वो खुदाबख्श के घर पर हमला करेंगे। तो उसने अपनी बीवी से कहा कि हम 12 बजे खाना खाएंगे और तुम ऐसा करो कि मुझे एक बॉक्स रख दो जिसमें हम अपना तमाम सोना और पैसे जमा करके महफूज कर लें। उसकी बीवी ने उसे एक लकड़ी का बॉक्स लाकर दिया। खुदाबख्श और उसकी बीवी पैसा और सोने के सिक्के उस बॉक्स में जमा करने लगे और उन्होंने कहा कि हम इस बॉक्स को अपनी चारपाई के नज़दीक छुपा देंगे और कुछ बॉक्स जो है वो अपनी चारपाई के अंदर रख देंगे। इससे से चोरों को पता भी नहीं चलेगा कि खजाना कहाँ पे छुपा है। और उनके लिए भी उसने सोच रखा था कि मैंने चोरों को किस तरह से भगाना है। वो जब 12 बजे खाना खाने के बैठे तो चोर बाहर से तमाम मंजर देख रहे थे। वो बहुत ही हैरान हुए कि खुदाबख्श तो रात 10 बजे खाना खाकर सो जाता है, आज रात ये 12 बजे किस तरह खाना खा रहा है। उसे पता था कि चोर ये सब कुछ देख रहे हैं। वो ऊंची आवाज़ में अपनी बीवी से कहने लगा, सुनो, आजकल बहुत ही ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं। मैंने सोचा है कि हम अपना खजाना किसी महफूज जगह पर छुपा दें। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल हम ऐसे करेंगे अपना खजाना, लेकिन हम कहाँ पर छुपाएं? तुम ऐसा करो, एक बैग ला के दो, मैं अपने तमाम सोना और पैसे उस बैग में जमा करता हूँ, हम जाकर कुएं में फेंक देते हैं। जब हम कुएं में फेंक देंगे तो किसी को भी कानो कान खबर ही नहीं होगी कि हमारा खजाना कहाँ पे पड़ा है। हा हा हा। मेरा एक दोस्त है, उसके घर कल चोरी हुई है और चोर उसका तमाम कुछ लेकर चलेंगे हैं। इस वजह से मुझे भी डर है कि कहीं हमारे घर भी चोरी ना हो जाए, इसलिए हमें आज ही ये काम करना होगा और अपना खजाना जाकर कुएं में फेंकना होगा। जी ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चले आए, मैं आपके साथ मदद करती हूँ। हम तमाम चीज़ें उस बॉक्स में जमा करके कुएं में जाकर फेंक देते हैं। चोर ये तमाम बातें सुन रहे थे। अच्छा तो ये बात है, ये अपना खजाना कुएं में फेंकना चाहता है। कोई बात नहीं, हमें सब पता चल चुका है। अब हम इसके घर पर नहीं बल्कि कुएं पर हमला करेंगे और इसका तमाम खजाना लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे। इस बेचारे को पता ही नहीं होगा कि कुएं ने इसका खजाना ही खत्म कर लिया है। खुदाबख्श अपना बैग लेकर कुएं की तरफ जा रहा था और चोर उसका ताक़ब कर रहे थे। चोरों ने देखा कि एक बहुत ही बड़ा बैग खुदाबख्श कुएं में फेंक देते हुए एक छपाक से आवाज़ आती है। खुदाबख्श वो बैग कुएं में फेंक कर वापस अपने घर आ जाते हैं। चोर फटाफट कुएं के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि वाकई कुएं में एक बहुत बड़ा बैग जो है वो तैर रहा है। इसके बाद क्या होता है कि वो बैग आहिस्ता आहिस्ता नीचे पानी की तह में चला जाता है। चोर कहते हैं कि अब हम किस तरह से इसे कुएं से निकालें। अंदर खुदाबख्श अपनी खिड़की से सारा मंजर देख रहा होता है और दिल ही दिल में कुछ हो रहा होता है। हाँ, मैंने कहा था ना क्या चोरों का मुँह के बल खानी पड़ेगी। देखा, आज मुझे पता था कि ये लाज़मी हमारे घर में चोरी करेंगे, इसलिए मैंने अपना खजाना छुपा दिया था। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने तो बहुत ही अक्लमंदी वाली बात की है। इसी तरह से चोर जो थे वो सारी रात पानी निकालते रहे और वो जो पानी था वो खुदाबख्श के बाग की तरफ जाता रहा। इस तरह से जब वो पानी निकालते, उन्होंने सोचा कि पानी निकालने से पानी कम हो जाएगा और बॉक्स को निकालने के लिए आसानी होगी हमारे लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पानी बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। वो मुसलसल बेवकूफ़ों की तरह पानी निकालते जा रहे थे। आखिरकार रात से दिन हो गया। उन्होंने अपने कुछ मददगार दोस्तों को बुला लिया और एक बहुत बड़ा पाइप कुएं में लगाकर पानी मुसलसल निकालना शुरू कर दिया। जो पानी था वो तमाम पानी खुदाबख्श के बाग की तरफ जाने लगा। उसके बाद सैराब होने लगे। खुदाबख्श ये तमाम मंजर देख रहा था कि चोर किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। खुदाबख्श जब अपने बागों में गया तो वो तो देख कर हैरान रह गया। आहा, मेरे तो तमाम बाग सैराब हो गए हैं। अब तो मुझे कितने महीनों
सुकून से गुजर जाएंगे और मुझे पानी भी नहीं लगाना पड़ेगा। चोरों, तुमने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। आगे खुदा बख्श इन मौके पर पुलिस को लेकर चोरों के सर पे पहुंच जाता है और उन्हें कहता है कि ओ दोस्तों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने तो मेरा बहुत ही काम आसान कर दिया है। देखो, तुमने मेरे तमाम बाग जो है वो सैराब कर दिए और मुझे कई महीनों पानी लगाना नहीं पड़ेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस खजाने के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, वहाँ पे खजाना नहीं है, बल्कि वो पत्थर और ईंटें हैं जो मैंने किसी बैग में डालकर कुएं में फेंक दी थी तुम लोग को झांसा देने के लिए, क्योंकि मैंने तुम लोगों की तमाम बातें सुन रही थी और मैं पुलिस को लेके आया हूँ ताकि वो तुम्हें सजा दिलवा सकूँ। अब तुम ऐसा करना कि सारी जिंदगी जेल में बैठ कर चक्की पीसना ताकि तुम्हें चोरी करने की सजा मिले। तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। लोगों की मेहनत की कमाई तुम आकर लूट जाते हो। अब तुम जाओगे और सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मेहनत कितना मुश्किल काम है। जो इंसान इतनी मेहनत से अपनी कमाई जमा करता है, तुम लोग उसे लूट कर रफूचक्कर हो जाते हो। इसी तरह से पुलिस वाले ने चोरों की खूब पिटाई की और उन्हें जाकर जेल में बंद कर दिया और उन्हें किया कि पूरी सजा मिल दी।